मन चंचल मेरो कहो न माने, दसो दिशा दौरावे रे। आवत जात बार नहीं लागे, बहुत भात बौरावे रे। आज सभी की यही परेशानी है। सभी का मन दसों दिशाओं की तरफ दौड़ रहा है, पल में यहाँ पल में वहां। जो बात सोचने की है वो भी सोचता है, और मन वो बात भी सोचता है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। इसके कितने दुष्परिणाम हैं हमें शायद पता नहीं है। आज यदि हम चिंताग्रस्त हैं, तनाव में रहते हैं, हमेशा उलझन में फंसे रहते हैं, यदि हमारी नकारात्मक विचारधारा है, तो इसका मतलब है कि हम अधिक सोचते हैं। ज़्यादा सोचने से भाई बहुत सारे मानसिक रोग लग जाते हैं। फिर यही मानसिक रोग शारीरिक रूप से भी हमें बीमार करने लगते हैं। फिर हम डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। सुबह उठते ही फिर तरह तरह की हमें गोलियां खानी पड़ती हैं, दवाइयां लेनी पड़ती हैं। अब ओवर थिंकिंग के कारण होता क्या है, छोटी सी बात होती है और हम उसे सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। अब ज्यादा सोचने से छोटी बात बड़ी हो गई, छोटा सा शक या छोटी सी शंका अब बड़ी शंका बनती जा रही है, और धीरे धीरे हमारी ऐसी आदत हो जाती है कि हमारा मन चिड़चिड़ा सा रहता है। कोई बात हो हम झल्ला कर बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सर में दर्द रहता है। हम वो देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो नहीं देखना चाहते जो हमें अच्छा नहीं लगता। अब इस तरह घर में रहते हुए भी जो लोग हमें पसंद हैं, यदि वो साथ रहें तो हमें अच्छा लगेगा, और यदि वो लोग हमें पसंद नहीं हैं तो उनके देखते ही हमें फिर गुस्सा आ जाता है। ये सब क्या है? इसका परिणाम आगे क्या चलता है पता है आपको? हमारी खुराक कम हो जाती है। हम चाहे खुद अपने हाथ से बना लें, चाहे बाहर से कोई स्वादिष्ट भोजन ले आए, हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें उसमें स्वाद नहीं आता, और फिर हमें अपच रहता है। इससे क्या होता है, हमारा दैनिक जीवन तो खराब रहता ही है, साथ साथ पारिवारिक रिश्ते भी हमारे खराब होने लगते हैं, और अन्य रिश्तों पर भी हमारा बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोगों से दूरियां बनाएं, लोग हमसे दूरियां बनाने लगते हैं। हमें पता तक नहीं चलता, हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। हम ये तक भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं और किससे क्या बात करनी चाहिए। बड़ों से बात करते हैं, कोई मर्यादा नहीं, छोटों के साथ बात करते हैं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, ऊट पटांग की बातें करते हैं, बगैर सर पैर की बातें करते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है कि भाई हम डरे रहते हैं, हर वक्त हमारे मन पर कोई निराशा छाई रहती है, हमें डर लगा रहता है, कभी शरीर का, कभी धन संपत्ति का, कभी परिवार का, कभी किसी से लड़ाई झगड़े का। हर वक्त हमें किसी न किसी चीज का डर रहता है। अब यदि ये परेशानी हम किसी को बताएं तो वो हमसे क्या कहता है, अरे चिंता ना किया करो, ज्यादा सोचा ना करो, आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, आप बहुत ज्यादा सोचती रहती हो। इसी तरह की बातें कह के आपको समझाएगा। लेकिन क्या आपकी समझ आ जाएगा? अगर ऐसे समझ आ गया होता तो फिर इतने उपद्रव ना हो रहे होते। हम क्यों सभी लोग तनावग्रस्त हैं, क्यों डरे हुए हैं? ऐसे तो हमें बहुत सारे समझाने वाले हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो हमें समझा रहे हैं, संतों महात्माओं की कमी नहीं है, शास्त्र भरे हुए हैं, लेकिन ऐसे समझ नहीं आता भाई। अब ये बात पुरानी हो गई कि डर कुछ नहीं होता है, ये केवल मन का वहम है। ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं डर का अस्तित्व होता है। सबसे बड़ी बात, डर जो है असफलता का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इसीलिए मैं कहूंगा ये डर का अस्तित्व है। डरा हुआ व्यक्ति क्या अवसर का लाभ उठा पाता है? एक व्यक्ति से कहा जाता है कि भाई नाम का भजन सुमिरन करो, या व्यक्ति को कोई ऐसा अवसर मिल गया कि उसे कहीं बाहर जाकर नौकरी करनी है, तो वो बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि वो डरा हुआ है। इसी तरह वो सुबह उठकर रात्रि के तीसरे पहर या सुबह 4 बजे 5 बजे वो उठता नहीं है, लेटा रहेगा, नींद नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति की नींद भी चली जाती है, नींद सबसे पहले जाती है उसकी, क्योंकि डर जो है वो मानसिक रूप से बीमार कर देता है और शारीरिक रूप से भी हमें कमजोर बना देता है। तो फिर हम बीमार हो गए, हम कैसे उठकर बैठेंगे सुबह?
उठकर बैठने के लिए हमें ताकत चाहिए, और सुमिरन भजन करने के लिए मन को भी तो ताकत महसूस होनी चाहिए। अंदर जब अच्छी फीलिंग्स होगी तभी तो भजन सुमिरन कर सकोगे, ध्यान रुकेगा। वरना ध्यान तो वो जो हमें रोग लगा हुआ है डर का, उस ओर चला जाता है। अब आप देख लो ना, डर के कारण ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, हर चीज है, उसके बाद भी वो जीवन को सही तरह से नहीं जी पा रहे हैं। वो आनंद में जीवन नहीं जी रहे हैं, वो दुखी हैं। अंदर ही अंदर उन्हें डर रूपी कीड़ा खाए जा रहा है, रोग खाए जा रहा है। डर एक शक्तिशाली भावना है, सोच है, एक इतनी ताकतवर सोच है। यदि इसका सही तरह से उपचार नहीं किया गया तो भाई फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एक तो समय से पहले बूढ़े हो जाओगे, शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाओगे, मानसिक रूप से तो कमजोर हो ही चुके हो, और बहुत जल्द यहां से चले जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि डर को निकाल फेंको, आत्मविश्वास जगाओ। ध्यान रखिए, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ। और ध्यान रखना, ये आत्मविश्वास कहीं आसमान से हमारे अंदर नहीं घुसेगा भाई, हमें ये अपने अंदर विकसित करना होगा, हमें इसे हासिल करना होगा। आज जो लोग बेफिक्री से जीते हैं, वे फिक्री से यहाँ वहां जाते हैं, जो चाहे वो खा लेते हैं, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं। भाई कभी उनके पास उठो बैठो, देखो तो सही वो कैसा जीवन जीते हैं। और हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम ऐसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हमें और उनमें सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है। धन सबके पास हो सकता है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा, किसी के पास कम, लेकिन अगर मनोरोग है तो फिर कैसे उस धन का उपयोग में लाओगे। तो जैसे कहा है आगे, बेर वेर वर्जत या मन को किंचित सीख न माने रे, ऐसे निकस जात या तन थे जैसे जीव न जाने रे। इसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, खुद से समझाते हैं, दूसरों से भी इसे समझ आ जाए इसलिए दूसरों के साथ भी गोष्ठी करते हैं। लेकिन ना अपनी बात समझ आती है मन को, ना दूसरों की समझ आती है। ये मन हमारे शरीर से कैसे बाहर पहुंच जाता है और कैसे कैसे उपद्रव करता है, कैसे इसने हमें रोगों में फंसा रखा है, हमें नहीं पता चलता। देखो, डर को दूर भगाने का सबसे सरल तरीका है अपने आप को काम करने में लगाए रखो, अपने आप को बिजी रखो। काम करने से डर दूर होता है। काम करने से, केवल सोचने मात्र से डर दूर नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे हम उस काम के साथ साथ हमारा मन भी उससे जुड़ा रहता है, और फिर हमारे अंदर कुछ शेष नहीं रहता और हमारे अंदर ये जो नकारात्मक विचार हैं वो नहीं आते। यदि अकेले हैं, अकेले में मन घबराता है, तो कोई नया विजन अपने अंदर डालें, कोई नई सोच लाएं, उत्सुकता के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ अपनी सोच को आगे बढ़ाएं। अकेले हैं तो आपके साथ जब कभी कोई पीछे अच्छी चीज गुजरी हो, कोई अच्छी बात हो, उसे याद करो और उसको याद करके हंसो, मुस्कुराओ। जब आपने वो बात याद की, आप मुस्कुराए, आपको अच्छा लगा, फिर कभी उस बात को भी याद करो जिसकी हमें चिंता रहती है, जिस चीज से हम डरते हैं। सोचो हम इससे क्यों डरते हैं, क्यों चिंता करते हैं। ज्यादा सोचने से इस बात का परिणाम क्या निकलेगा? अंत में कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। आपने उस बात को बढ़ा चढ़ा लिया, दिमाग को परेशान भी किया, लेकिन भाई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आपने खुद ही अपने आप को तरह तरह के विचारों से जोड़कर उस बात को बढ़ा तो कर लिया, लेकिन भाई उसका परिणाम कुछ नहीं है। फिर उस विषय में अधिक क्यों सोचते हो? क्यों ना उन बातों को सोचो जो हमारे साथ, जैसे मैंने बताया, अच्छी गुजरी हैं। लास्ट टाइम डेरे कब गए, वहां कैसा लगा, वहां संगत ने क्या क्या काम किया, हमने वहां क्या क्या अनुभव किया। इसी तरह बचपन में हम किन दोस्तों के साथ खेले थे, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा था। इस तरह से अपनी सोच को आगे बढ़ाना है और जितना अधिक हो सके सोशल मीडिया से अब दूर रहने की आवश्यकता है। यदि अकेले रहते हैं घर परिवार में तो भाई पहले तो अकेले ना रहें, ये कोशिश करें, और यदि रहते भी हैं तो फिर सोशल मीडिया में अच्छे विचारों को सुने,
बहुत अच्छी बातें हैं, सत्संग आ रहे होते हैं, अच्छे अच्छे गाने आ रहे होते हैं, तो गाने सुने, अच्छी अच्छी बानियां सुने, जिस चीज का आपको मन हो, जो आपको पसंद आए, लेकिन बिल्कुल अपने आप को अकेला ना छोड़ें। एक बात आपने अनुभव की होगी, जब हमें कोई डर होता है, हम सहमे होते हैं, तो हमारी बोली भी डरी हुई निकलती है। और जब हम स्वतंत्र होते हैं, सुख महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, तो हम जब बोलते हैं तब हमारी बोली कितनी मधुर हो जाती है, मन को मोह लेती है। हमें भी अच्छा लगता है बोलते हुए और दूसरों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर तो प्रेम है ना, कोई डर नहीं है। क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति तो हमेशा यही सोचता है ना कि उसके पास जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे उसके पीठ पीछे उसके बारे में ही बात कर रहे होंगे। अब हमें क्या जतन करना चाहिए, क्या यत्न करना चाहिए, जिससे हमारा मन दसों दिशाओं में ना भटके और इस जगह सहज दल कवल पर बैठकर गुरु नाम को जपे। अब इसे ऐसे कहा गया है, कोटिक जतन करत या मन को, नीचल निमस न होई रे, चंचल चपल चहु दिस भर में, कहा करे जन कोई रे। चंचल है, चपल है और चहु दिशा में, चारों दिशाओं में भटकता फिरता है। अच्छा, जो नामधारी हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं, सबसे पहले तो ये करो कि भाई नाम की भजन बंदगी को बढ़ाओ, अपने सुमिरन को बढ़ाओ। और जिन्हें नामदान नहीं मिला है, जो अपने उनके इष्ट हैं, उन इष्ट का ध्यान करो, ध्यान करो। जिस तरह भी उन्हें जपते हो उन्हें पुकारो, डर के साथ नहीं, डर के साथ नहीं। डर के साथ पुकारोगे तो हमारी पुकार में करुणा नहीं आएगी, विश्वास नहीं आएगा। उन्हें विश्वास के साथ पुकारो। नाम भी जपो तो विश्वास के साथ नाम जपो। ऐसा मत सोचो कि सामने कोई फोटो है, आंखें बंद करो, अनुभव ये करो कि वो जीते जागते हमारे सामने बैठे हुए हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे मंदिरों में पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो ये अनुभव ना करो कि वो पत्थर है, ये अनुभव करो वो स्वयं बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे हुए हैं। इसी तरह ये अनुभव करो अंदर कि गुरु की कोई साधारण सी फोटो नहीं, अंदर गुरु साक्षात बैठे हुए अंदर। अनुभव करो, ये अनुभव करोगे, ऐसा विचार अंदर लाओ। जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें विचार नहीं आएगा। मैं उनसे कहता हूं, डर को निकाल फेंको, मन को डर से नहीं, मन को प्रेम के साथ, गुरु के दर्शनों के साथ, परमात्मा के दर्शनों का अनुभव करते हुए डर को बाहर निकालो। और फिर इस तरह से मन को उनके स्वरूप के साथ जोड़कर रखकर नाम जपो। अब जैसे जलाभिषेक करते हैं, हाथ में जल होता है, तो जलाभिषेक करते हैं, तो ऐसे सोचे कि मैं जलाभिषेक कर रहा हूं और स्वयं साक्षात उनका जलाभिषेक कर रहा हूं। इसी तरह भाई गुरु साक्षात बैठे हुए हैं सामने, ये अनुभव करके नाम जपो। ऐसा विचार करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसे विचार आएंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, डर दूर हो जाएंगे, संशय खत्म हो जाएंगे। अभ्यास करना होगा। सदा सोच रहत घट भीतर, मन थिर कैसे कीजै रे, सहजे सहज साध की संगित, दादू हर भज लीजै रे। सहजे सहज, बहुत धीरे धीरे, बड़े प्रेम प्यार के साथ। समझ रहे हैं आप? आज संसार में अधिकतर लोग इस रोग से पीड़ित हैं। मन तो पहले से ही चपल था और वो चंचल था और लगातार संसार में भटकता रहता है, लेकिन मन अब डरा रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो हम लोग दुखी रहते हैं। हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। ये स्त्रियों में भी है, यही पुरुषों में भी है। वो भी कुछ ऐसा पाना चाहती हैं जो उन्हें नहीं मिलता। ये नहीं सोचते हम लोग कि भाई हमारे भाग्य में इतना ही है। अगर आप कोशिश भी करके देखोगे ना, तो अब वहां पहुंचकर भी यही पाओगे कि बेकार में ही इतनी मेहनत की। जो नसीब में लिखा है वो तो मिलेगा ही, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमारा है, हमें मिलेगा।
इसी तरह जो हमने कर्म कर रखे हैं उनके फल भी हमें भोगने हैं।